आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ जायदादों पर अवैध रूप से काबिज और उसे खुर्द-बुर्द करने वाले मौलाना कल्बे जवाद की गैंग में शामिल हो रहे हैं। इसे देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या मौलाना कल्बे जवाद की गैंग के अपराधी और वक्फ जायदाद पर अवैध रूप से काबिज लुच्चे, लफंगे और 420 महज इसलिए वक्फ जायदाद को लूटते और खसोटते रहेंगे क्योंकि मौलाना जवाद के दामाद अली जैदी बोर्ड के चेयरमैन हैं और वे मौलाना जवाद के पिट्ठुओं और पालतुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मालूम हो कि अली जैदी जो पहले गली मोहल्ले में घूम घूम कर छोटे मोटे मकान बनाया करते थे, उन्हें मौलाना जवाद ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बोर्ड का चेयरमैन बनवा दिया। कुछ समय पूर्व ऐसा ही उन्होंने वसीम त्यागी के साथ किया था। वसीम भी मौलाना जवाद के हमने वाला और हम प्याला हुआ करते थे, लेकिन लेन देन में ऐसी बिगड़ी कि मौलाना जवाद ने वसीम को मुर्तद बनाकर दम लिया। हालांकि आज मौलाना की इज्जत, शोहरत और ईमानदारी सब कुछ खत्म हो गई है। इसके बावजूद बेईमान और अपराधी किस्म के लोग उनकी शरण में आ रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे मौलाना की शरण में रहेंगे तो मौलाना कल्बे जवाद उन्हें बचा लेंगे और अली जैदी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सही है कि मौलाना जवाद ने अपराधियों और वक्फ जायदाद पर नाजायज़ तौर से काबिज बेईमानों को बचाया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वे इन बदमाशों को कितने समय तक बचा सकेंगे। शायद उसी वक्त तक जब तक अली जैदी बोर्ड के चेयरमैन है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बोर्ड जल्द ही भंग हो जाएगा। अगर बोर्ड भंग हो गया तो फिर इन बदमाशों का क्या होगा? ये भी मान लिया जाए कि बोर्ड समय से पहले भंग नहीं होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि अली जैदी हमेशा मौलाना जवाद के बदमाशों का ख्याल रखेंगे और उनके चक्कर में अपना कैरियर चौपट कर लेंगे। जानकारों का कहना है कि वैसे तो अली जैदी ने अभी तक मौलाना जवाद का हर हुक्म माना है और एक आज्ञाकारी दामाद की तरह काम किया है। उनके रिक्शे के पीछे उनके समर्थन में नारा भी लगाया है और अस्पताल में उनकी सेवा भी की है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में उल्टे सीधे काम भी किए हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में कुछ काम इसलिए नहीं कर पाए हैं जिससे वे नाराज हैं क्योंकि बोर्ड के कुछ कर्मचारी बेईमानी करने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हीं में एक वक्फ अली जां खां की कुछ संपत्तियां हैं जिन्हें मौलाना जवाद अपने पक्ष में करवाना चाहते थे ताकि वे इसे अपनी पैतृक संपत्ति बताकर बेच सकें। हम इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी संपत्तियां हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे उन बदमाशों की जो वक्फ जायदाद को लूट रहे हैं और अवैध रूप से वक्फ जायदाद पर काबिज हैं। वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ ढेरों सबूत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि वे मौलाना जवाद के अंधभक्त हैं और उनकी गैंग में शामिल हैं। उनकी गैंग में रिजवान मुस्तफ़ा, शादाब आगा, मीसम अपराधी, नकी अपराधी, शमील बाबरची, अशफाक हुसैन जिया, शादाब आबदी, सारिम मेहदी, मौलाना फ़िरोज़, मौलाना कमरुल हरलौरी,
वगैरह वगैरह हैं। ये बदमाश और वफ के लुटेरे मौलाना जवाद के साथ रह के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वहीं मौलाना जवाद भी इनका इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इन्हीं में रिजवान मुस्तफ़ा नाम का एक लुच्चा लफंगा और वफखोर भी है, जो लोगों के खिलाफ FIR करवाने या धमकियां दिलवाने के लिए रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जेल में रहने के बाद शातिर अपराधी बन गया है और इसे अपराध करते हुए डर नहीं लगता। मौलाना कमरुल हल्लौरी और मौलाना फिरोज के जिम्मे झूठी गवाहियां देना और वसूली करना है। मौलाना जवाद ने अभी हाल ही में वक्फ की जो ज़मीन अलीगढ़ में बेची है, उस पर मौलाना कमरुल हल्लौरी के दस्तखत गवाहान में है। इसी तरह मौलाना फिरोज से मस्जिद वक्फ मालकी की जमीन को बेचवाकर 17 लाख रुपए इमाम ज़माना ट्रस्ट में जमा कराए गए। इस रकम को मौलाना जवाद ने हड़प लिया। ये ट्रस्ट मौलाना कल्बे जवाद का जेबी संगठन है और इस ट्रस्ट में बताया जाता है कि अब तक करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए होंगे, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सारिम मेहदी इसके इंचार्ज है और सारिम मेहदी मौलाना कल्बे जवाद के चचा हैं। बताया जाता है कि मौलाना जवाद कुछ मुतवल्लियों और प्रशासकों से भी आमदनी में से वसूल करते हैं। कुछ लोगों को सीलिंग की जमीन पर बसाई गई सज्जादिया कॉलोनी से वसूली करने के काम में लगाया गया है, जो पैसे वसूली करके मौलाना कल्बे जवाद को देते हैं। मौलाना कमरुल को भी वफ अजीमुल्लाह खां की करबला में उगाही के काम में लगाया गया था, लेकिन वहां के लोगों ने उनकी इतनी पिटाई की कि वे अब वसूली करना भूल गए हैं। अब हम जिक्र कर रहे हैं मौलाना के पिट्ठू और पालतू बताए जाने वाले रिजवान मुस्तफ़ा का। पिछले दिनों इसे मौलाना के करीबी लोगों ने पीटा था और उसके बाद इसने उन लोगों के खिलाफ FIR करवाई थी। बताया जाता है कि मौलाना ने ही पिटवाया था और फिर बाद में उन्होंने सुलह सफाई करवा दी। रिजवान मुस्तफ़ा बाराबंकी का 420 और लुच्चा लफंगा है। वो वहां की एक वफ जायदाद पर काबिज है। कुछ समय पूर्व वो जेल की सलाखों के पीछे था और जेल की रोटी खा के आया है। वो बाराबंकी की जिस वफ जायदाद पर काबिज है, उसे लेकर पिछले बोर्ड ने उसके खिलाफ अखबार में नोटिस छपवाया था। आज वो मौलाना जवाद के साथ इसलिए लगा है ताकि मौजूदा बोर्ड उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। अब ये भी जान लें कि पिछले बोर्ड ने उसके खिलाफ अखबार में क्या विज्ञापन छपवाया था और क्या कार्रवाई की थी। पिछले बोर्ड ने अखबार में जो मजमून 420 रिजवान मुस्तफ़ा के खिलाफ छपवाया था, वो सुने। रिजवान मुस्तफ़ा वो रेहान मुस्तफ़ा, पुत्रगण शुजात हुसैन वो जीनत फातिमा, निवासीगढ़ दयानगर कॉलोनी बाराबंकी। आप लोगों को वफ अमजद अली खां की संपत्ति पर अवैध कब्जे के संबंध में, जिसका विवरण निम्न है। वफ अधिनियम 1995 की धारा 54 के अंतर्गत नोटिस संख्या 1694, 1695 दिनांक 13 नवंबर 2018 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था, जो कार्यालय को वापस आ गया। आपको सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत वफ की संपत्ति पर अवैध कब्जे के संबंध में अपना पक्ष आबलिक आपत्ति लिखित रूप से कार्यालय में 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार एक पक्षीय कार्रवाई संपादित की जाएगी।
इस वक्फ की आराजी खसरा 513 का जुज भाग है। इस नोटिस को 22 जनवरी 2021 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में छपवाया गया था। बताया जाता है कि इस वक्त पर इस बदमाश का आज भी कब्जा है, लेकिन चेयरमैन अली जैदी की नज़र में ये इसलिए दोषी नहीं है क्योंकि वो उनके ससुर मौलाना जवाद का पालतू है। मौलाना जवाद इसके कंधे पर बंदूक रखकर उन लोगों के खिलाफ निशाना करते हैं जो उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं या उनके गलत कामों को उजागर कर रहे हैं। पिछले दिनों इस लुच्चे लफंगे रिजवान मुस्तफ़ा ने अल्लामा ज़मीर नकवी और सफदर रिजवी के खिलाफ FIR करवाई। इस FIR में कहा गया है कि उन लोगों ने मौलाना जवाद की करतूतों को उजागर किया है, इससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। दरअसल कहानी कुछ और ही है। कुछ समय पूर्व मौलाना जवाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सार्वजनिक सभा में जालिम कहा और उन्हें श्राप दिया, यानी बद्दुआ की। इतना ही नहीं बल्कि एक दूसरी सार्वजनिक सभा में मौलाना जवाद ने प्रधानमंत्री को कुत्ता से बदतर बताया। इन दोनों मामलों को लेकर अल्लामा ज़मीर नकवी ने पुलिस अधिकारियों को अर्जी देकर कहा कि मौलाना जवाद ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बके हैं उससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए मौलाना जवाद के खिलाफ FIR दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अल्लामा ज़मीर मौलाना जवाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। इसी को प्रभावित करने के लिए मौलाना ने अपने पिट्ठू रिजवान मुस्तफ़ा से अल्लामा ज़मीर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। देखें, बदतहजीब और बदतमीज मौलाना कल्बे जवाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे और शराब दिया। अब ये भी जान लीजिए कि रिजवान मुस्तफ़ा ने सिर्फ वक्फ जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि वो 420 करके दूसरे लोगों को भी चूना लगा रहा है। बाराबंकी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक अभियुक्त रिजवान के खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में ढेरों मुकदमे दर्ज हैं। पहला 1084/19 धारा 153 67, दूसरा 39/2020 धारा 447, 448, 323, 504, 506, 332, तीसरा 128/2021 धारा 384, 504, 506, चौथा 135/2021 धारा 507, पांचवा 188/2021 धारा 323, 504, 506, छठा 569/2021 धारा 504, 505, 506 के तहत दर्ज है। बस इतना ही नहीं बल्कि प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक अभियुक्त के खिलाफ सुल्तानपुर जनपद के न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम ने भी वारंट जारी किया है, लेकिन ये घर से लंबे समय से फरार है। जी हाँ, कोतवाली प्रभारी के पत्र से साफ हो जाता है कि अभियुक्त रिजवान मुस्तफ़ा अपने घर से भागा हुआ है, मौलाना जवाद के साथ छुपकर फरारी काट रहा है और मौलाना से शोर सिफारिश करवा के अपनी गिरफ्तारी रुकवा रहा है। सुल्तानपुर के निवासी और रिजवान मुस्तफ़ा की 420 के शिकार रहे मोहम्मद हारून का कहना है कि रिजवान मुस्तफ़ा ने उनके साथ 420 की है। उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में कई FIR दर्ज करवाई है। एक मामला अदालत में है जिसमें उसे जेल जाना है। हम इसे लेकर अलग से वीडियो पेश करेंगे। इसी तरह फैज़ाबाद के अशफाक हुसैन जिया भी
वक्फ जायदाद को दीमक की तरह चाट रहे हैं, यानी बर्बाद कर रहे हैं, और मौलाना जवाद उन्हें बचा रहे हैं। बताया जाता है कि वे फैज़ाबाद के कई वक्फ के मुतवल्ली थे। इसके बाद भी वे गैर कानूनी तरीके से वहां का किराया वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में उन्होंने मस्जिद खजूरवाली में अपनी बीवी के नाम से एक दुकान अलॉट करवाई है, जिसकी कीमत 10 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। ऐसा इसलिए कि वे मौलाना जवाद के गैंग में हैं, इसीलिए अली जैदी उनके वक्फ विरोधी कामों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। गैंग के दूसरे सदस्य शादाब आबदी ने वक्फ को खुर्द-बुर्द करने और मुतवल्ली बनाने के लिए किस तरह दलाली ली और किस तरह से वक्फ को नुकसान पहुंचाया, ये किसी से छुपा नहीं है। मौलाना जवाद ने शादाब आबदी का इस्तेमाल हाई कोर्ट में दायर अल्लामा ज़मीर की रिट को ख़त्म कराने के लिए किया था। इसी तरह आजकल सारिम मेहदी के ज़रिए अब्बास बाग की करबला में कब्रें बिकवाई जा रही हैं और इमाम ज़माना ट्रस्ट में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। मौलाना जवाद की गैंग के सारिम मेहदी सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। मीसम अपराधी ने मौलाना जवाद के लिए और मौलाना जवाद ने मीसम अपराधी के लिए क्या क्या किया, ये लखनऊ वालों से छिपा नहीं है। इसीलिए मौलाना जवाद ने मीसम अपराधी को दरगाह हज़रत अब्बास जैसी जगह का मुतवल्ली बनवाया, जहां के बारे में मशहूर है कि वहां पैसा बरसता है। इसके बाद मौलाना की नज़र ताल कटोरा पर थी, इसलिए उन्होंने मौका मिलते ही वहां अपने पिट्ठू और गैंग के सदस्य शादाब आगा को मुतवल्ली बनवाने की कोशिश की। हालांकि शादाब आगा लीगल मुतवल्ली नहीं बन पाए, क्योंकि सैयद फैज़ी ने अब तक उन्हें चार्ज नहीं दिया है। शादाब आगा ने करबला की ज़मीन पर अवैध कब्जा करवाना शुरू कर दिया है। मौलाना जवाद ने जिस तरह से अपराधियों और वक्फ पर काबिज बेईमानों को गले लगाया है और उन्हें आगे बढ़ाया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उनके इस आचरण से लखनऊ की तमाम बड़ी और छोटी अंजुमनों के लोग मौलाना जवाद से सख्त नाराज़ बताए जाते हैं। यही वजह है कि वे मौलाना जवाद के धरना और प्रदर्शन से दूर रह रहे हैं। पूरे मामले पर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि वक्फ जायदाद से अपराधियों को हटाया जाना चाहिए था, लेकिन मौलाना जवाद ने अपराधियों को वक्फ का मुतवल्ली बनवाकर ये संदेश दिया है कि वे वक्फ की व्यवस्था सुधारने की बजाय बिगाड़ना चाहते हैं। इसीलिए 2 साल के कार्यकाल में वक्फ की जायदाद पर अवैध कब्जे हुए और वक्फ को बिकवाया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में उन्होंने अलीगढ़ के वक्फ को बेचा है, जिसके तमाम सबूत मोहम्मद इब्राहिम ने पेश कर मौलाना को नंगा कर दिया है। अगर वे इज्जतदार होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। अब हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ अली जां खां की उस संपत्ति का, जिसे बेचने के लिए मौलाना जवाद और उनके भाई बेचैन हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे इस वक्फ संपत्ति को अली जैदी के चेयरमैन रहते नहीं बेच पाए तो वे उसे कभी नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए एक बार फिर उस संपत्ति की फाइल वक्फ बोर्ड में घूम रही है, ताकि बोर्ड का कोई कर्मचारी उस पर ये रिपोर्ट लगा दे कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। वक्फ अली जां खां की ये संपत्ति 238/97 और 238/98 2 बड़े मकान हैं। कटरा अबू तुराब खां मोहल्ले में स्थित ये मकान 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के बताए जाते हैं।
इस पर मौलाना कल्बे जवाद की नज़र एक लंबे अरसे से गड़ी है। सबसे पहले इसे मरहूम जावेद मुर्तज़ा ने मौलाना जवाद और कल्बे नकी के वकील की हैसियत से बोर्ड को नोटिस देकर इसे मौलाना जवाद की संपत्ति बताया। उस समय के बोर्ड ने जांच करवाई और फाइल पर रिपोर्ट लिखी गई कि ये वक्फ संपत्ति है। जावेद मुर्तज़ा ने सीओ से बहस की तो सीओ मुनीर हैदर ने जावेद मुर्तज़ा को इस वक्फ से संबंधित कागजात दिखाए और उन्हें डांट कर चुप करा दिया। मामला दब गया। इसके बाद जब बोर्ड के चेयरमैन वीएन जैदी बने तो एक बार फिर इस मामले को उठाया गया। उन्होंने वजीर हसन के जरिए जांच करवाई। वजीर हसन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि कागजों के आधार पर ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। इस वक्फ के मुतवल्ली जब बहार आलम बने तो उस समय भी इस मामले को उठाया गया और उन्होंने जांच करवाई तो वक्फ के कर्मचारियों ने इसे वक्फ प्रॉपर्टी ही बताया। इसके बाद बहार आलम ने कागजात की छानबीन की और इसे खाली कराने का मन बनाया। वे कार्रवाई कर ही रहे थे कि उन्हें मौलाना जवाद ने मुतवल्ली पद से हटवा दिया। बताया जाता है कि इस वक्फ की पूरी जानकारी बहार आलम के पास है, इसलिए हम इस मामले को लेकर उनसे तफसीली बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अली जैदी ने इस वक्फ को लेकर 3 इंस्पेक्टरों से जांच करवा ली है। सब ने इसे वक्फ जायदाद बताया है। जानकारों का कहना है कि अब ये फाइल उस्ताद माने जाने वाले मुंतज़िर जैदी के पास भेजी गई है। चेयरमैन जैदी को लग रहा है कि वे मुंतज़िर जैदी को पटा लेंगे और उनसे मौलाना जवाद के पक्ष में रिपोर्ट लिखवा लेंगे। बताया जाता है कि ये दोनों मकान करोड़ों की मालियत के हैं और मौलाना जवाद इसे उसी तरह बेचना चाहते हैं जैसे वफ़ अली जा खां के मकानों को उनके वालिद माजिद और उन्होंने पहले बेचा है। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी जो अपराधियों के खिलाफ हैं और राज्य से अपराधियों का सफाया करना चाहते हैं, उन्हें मौलाना जवाद के अपराधी गैंग के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उनके गैंग में एक से बढ़कर एक अपराधी हैं। ऐसे अपराधी भी हैं जिन पर 28 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर भी है। ऐसे अपराधी का नाम है शमील बाबरची। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।